My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about motion, multiple choice questions. Question first. From the given velocity time graph, it can be inferred that the object is. अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट क्या इन्फर्ट करेगा? एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देखिए यहाँ पर इसमें जो है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. थिंक अबाउट दिस. तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? आंसर बी, इन यूनिफॉर्म मोशन. आंसर भी यहाँ पर इन यूनिफॉर्म मोशन. Question 2. Suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meters per second. It implies that the boy is at rest, moving with no acceleration. Moving with no acceleration. C. In the accelerated motion. D. Moving with uniform velocity. तो मेरी गो राउंड इसका सर्कुलर पाथ है. थिंक अबाउट दिस. क्या होगा? आंसर सी, इन एक्सीलरेटेड मोशन. इन एक्सीलरेटेड मोशन. in accelerated motion. Question 3. A particle is moving in a circular path of radius r. ये सर्कुलर पाथ है और रेडियस इसकी जो है r है. The displacement after half a circle would be. After half a circle इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर के और ये मान ली मूविंग करता है और ए से लेकर बी तक पहुँचता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 RR या पाई आर, सेकेंड 2R और D 2 पाई आर. देखिए इसमें क्या आंसर है. देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसकी डिस्टेंस तो ये हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पर ये जो है ए बी जो है इसकी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो R प्लस R कितना हो गया? 2R. तो हियर आंसर सी 2R. The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is. यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इसका न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगा? ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, एंड ऑलवेज मोर देन 1. सी एंड डी इक्वल टू 1 और मोर देन 1. तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट ये लेस हो सकता है, इक्वल और लेस, समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, इक्वल टू 1 और लेस देन 1. डिस्टेंस अधिक हो जाएगी
तो यहाँ पर आंसर बी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, और लेस देन 1. तो हियर आंसर बी. Question 5. 4 cars A, B, C and D are moving on a level straight road. Level straight road. यहाँ पर जो है level straight road. Their distance time graph are shown in the figure below. Which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars? 4 कार्स हैं, इनकी जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है. देखिए इसमें ए बी सी एन डी, ए बी सी डी. इसमें देखेंगे कि इसमें जो कार सी जो है वो कैसी किस मोशन में है. फास्ट है, डी सी से स्लो है, और ए जो है वो डी से स्लो है, और बी जो है वो क्या है, स्लोएस्ट है. तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं. कार ए इज फास्टर देन कार डी. देखिए कार ए इज फास्टर देन कार डी. कार बी इज द स्लोएस्ट. कार डी इज फास्टर देन कार सी. कार सी इज द स्लोएस्ट. तो फर्स्ट ये रॉन्ग है. कार बी इज द स्लोएस्ट. देखेंगे इसमें कि कार बी जो है वो क्या है, स्लोएस्ट है. कार डी इज फास्टर देन कार सी, ये भी रॉन्ग है. कार सी इज द स्लोएस्ट. तो हियर आंसर बी. कार बी इज द स्लोएस्ट. कार बी जो है वो स्लोएस्ट है. नेक्स्ट है, in the free fall the velocity of a stone is increasing quality of equal intervals. Free fall of time under the effect of gravitational force of the earth. Then what can you say about the motion of the stone? Whether the stone is having यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, गिरता हुआ फॉलिंग स्टोन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड कांस्टेंट स्पीड. थिंक अबाउट इट. हियर आंसर ए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. फॉलिंग स्टोन जो है ग्रेविटेशन, अंडर ग्रेविटेशन क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. समझ में आ गया ये. क्वेश्चन 7. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली. यूनिफॉर्म मोशन. देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम है. क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो यूनिफॉर्म मोशन सिलेक्ट. यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. तो हियर आंसर ए. ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पर इसमें जो है ये यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम